प्रॉब्लम नंबर 19 को देखो, आपसे कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, कम से कम कितनी एनर्जी रिलीज होगी इन द एनिहिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन का पेयर है, इन दोनों को ख़त्म करना, वैनिश करना, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो इन दोनों का ख़त्म होना, एनर्जी का रिलीज होना की डिपेंडेंसी है। और डिपेंडेंसी क्या है, एक्चुअल में अगर कोई मास ख़त्म होता है एनर्जी में उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो आइंस्टाइन का एक इक्वेशन है मास और एनर्जी का रिलेशन वाला इक्वेशन। वो क्या होता है कि आप जो है मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, जहाँ पर m जो है वो मास है जिसको आपको एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो आप मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन है, इन दोनों के मास को ख़त्म कर करके मिला करके इनको ख़त्म कर दो, इनका सारा मास वैनिश हो जाएगा, और सारा का सारा मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठीक है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर के हिसाब से आप ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो। m क्या है, ये किसी एक का मास है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन का मास को एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अब वहीं मैं अगर पॉजिट्रॉन के मास को एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा तो अगेन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। बाय द वे इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो पॉजिट्रॉन के मास के इक्वल होता है। जब दोनों को मैं एक साथ एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स हैं, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन से मिलकर अपने आप को वैनिश कर लेगा, बहुत सारी एनर्जी क्रिएट होगी। तो वही पूछ रहा है। तो जब दोनों एक साथ खत्म होंगे तो जो एनर्जी क्रिएट होगी वो E इज इक्वल टू 2m0c स्क्वायर। यहाँ पर मुझे m0 कह देना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होगा। E इज इक्वल टू m0c स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास m0 होता है, वहीं अगर पॉजिट्रॉन के रेस्ट मास की बात करोगे तो वो भी m0। तो यहाँ पर हो जाएगा 2m0c स्क्वायर। 2 क्यों लगाया गया, क्योंकि दोनों ही खत्म हो रहे हैं। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँगा और साथ में मैं पॉजिट्रॉन की बात करूँगा तो ये हो जाएगा। अगर टोटल की बात करूँगा तो भाई 2m0c स्क्वायर ही आएगा ना, तो बस ध्यान रखना। तो 2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन अगर रखे जाए तो वो ये मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 की पावर 31 किलोग्राम में। और वहीं c जो है स्पीड ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो जब ये वैल्यू रखी जाएगी, इसका स्क्वायर किया जाएगा, सोल्व किया जाएगा, तो जो एनर्जी निकल कर आएगी वो आएगी जूल में। लेकिन जब इस एनर्जी को 1.6 इंटू 10 की पावर -13 से डिवाइड करते हैं तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाती है। तो यहाँ से जो एनर्जी क्रिएट होगी वो होगी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चाहे आप सोल्व करके देख लें, मेरे तो सोल्व हुआ, मुझे याद भी है 1.02। आपसे बहुत बार सीधे सीधे पूछता है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के एनिहिलेशन में कितनी एनर्जी निकलती है, तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखना। थैंक यू।